मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में मंगलवार को 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कार्यक्रम की शुरुआत जन गण मन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह बाबा महाकाल का आशीर्वाद ही है कि आज मैं अब आप सभी के सामने इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी के इस ऐतिहासिक क्षण को मैं हर पल याद रखूंगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसके पास 5000 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत है। यह देश 2047 तक पूर्ण विकसित हो जाएगा। बस आप सभी अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन करें और कुटुंब प्रबंधन का ध्यान रखें। उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक धर्म नगरी उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्मभूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और मालविकाग्नि मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए सबसे पहले उपराष्ट्रपति का भगवान महाकाल की नगरी में स्वागत किया। साथ ही कहा कि कालिदास समारोह के गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होकर उपराष्ट्रपति ने उज्जैन सहित प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। हर काल हर युग में जिसका सदैव अस्तित्व रहा, ऐसी पवन पवित्र अवंतिका नगरी में हमारे भारत सरकार के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस धरा पर माननीय महामहिम, ये महाकवि कालिदास की नगरी है। कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता कोई यहाँ अपना कुछ समय गुजारे, और ऐसे में बाबा महाकाल ने आपको आशीर्वाद दे करके हमारे इस कालिदास समारोह की गरिमा गौरव भी बढ़ाया है और गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश सरकार को मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, हमारे संस्कृति मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी
और हमारी इस यहाँ की परंपरा है। संस्कृत के उद्भट विद्वान श्रीमान महामहिम हमारे बीच में स्वामी गोविंद गुरु जी जो विराजे हैं, गोविंद गुरु जी के वाणी में शब्दों से ऐसा लगता है कि गंगा की निर्मल धारा की तरह संस्कृत की वाणी अपनी प्रवाहमान होती है, जो हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ती, जिसके कारण सदैव गौरवान्वित होती है अवंतिका। आज के इस अवसर पर चूंकि ये असंभव जैसा हो गया था आपका आना, मौसम इतना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद था और हमारा गौरवशाली आयोजन आज धन्य हुआ। लंबे इंतजार के बाद, लगभग 20 साल से ज्यादा समय के बाद हमारे बीच में, हमारे अपने इस गौरवशाली पृष्ठ में, यद्यपि प्रारंभ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आते रहे, लेकिन आपने पुनः वो मौका दिया। मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ साहब का। कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में हुए इस आयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।